ईद का दूसरा दिन एक ऐसी हकीकत जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ईद का दूसरा दिन शुरू हो चुका है। पहले दिन की रौनकें शायद कम हो गई हों। कुछ लोग थक चुके हैं, कुछ सिर्फ गोश्त और दावतों में मसरूफ़ हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ईद का दूसरा दिन भी अल्लाह के नज़दीक बहुत ख़ास है। और अफसोस, बहुत लोग यही दिन को ज़ाया कर देते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईद के दूसरे दिन की अहमियत, कुर्बानी की असल रूह, वो गलतियाँ जो आज लोग करते हैं, और एक ऐसा अमल जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ईद सिर्फ एक दिन नहीं दोस्तों, बहुत लोग समझते हैं कि ईद सिर्फ पहले दिन होती है, लेकिन इस्लाम में कुर्बानी के दिन सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 दिन होते हैं, यानी 11, 12 और 13 जुल्हज भी इबादत, कुर्बानी और ज़िक्र के दिन हैं। ये दिन सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह को याद करने के दिन हैं। कुर्बानी अभी भी बाकी है। कुछ लोग पहले दिन ही कुर्बानी नहीं कर पाते, तो याद रखें, दूसरे दिन भी कुर्बानी की जा सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सिर्फ जानवर कुर्बान कर रहे हैं या अपनी गलतियां भी? क्योंकि असल कुर्बानी तो गरूर की कुर्बानी है, गुनाहों की कुर्बानी है और नफ्स की कुर्बानी है। ईद के बाद लोग क्या भूल जाते हैं? दोस्तों, रमज़ान गुजरा, इबादतें बढ़ गई, फिर ईद आई और अब आहिस्ता आहिस्ता लोग दोबारा गफलत में जा रहे हैं। नमाजें छोड़ दी जाती हैं, कुरान बंद हो जाता है, दिल सख्त होने लगते हैं। सोचें, अगर हम सिर्फ रमज़ान या ईद पर ही अल्लाह को याद करें तो क्या ये सच्ची मोहब्बत है? जवाब अपने आप से पूछें। अल्लाह तो हर दिन हमारा रब है ना? आज एक काम ज़रूर करें। अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि ये ईद आपके लिए ख़ास बन जाए, तो एक काम ज़रूर करें। अपने वालिदैन के पास जाएं, इनके हाथ चूमें, पाँव चूमें और कहें, आप मेरे लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हैं। दोस्तों, यकीन करिएगा, वालिदैन से अच्छा कोई रिश्ता नहीं है ज़िंदगी में। और अगर जब आपके वालिदैन चले जाएंगे, उसके बाद आपको एहसास होगा कि आपने क्या खोया और आपने क्या पाया। अभी आपके पास वक्त है, जितनी खिदमत हो सकती है वालिदैन की करें। अगर कोई नाराज़ है वालिदैन में से तो इन्हें मनाएं। अगर किसी का दिल दुखा है तो माफ़ी मांग ले। यकीन करें, लोगों को छोड़ना बहुत बड़ी इबादत है। गोश्त से ज़्यादा अहम क्या है? दोस्तों, फर्जंद भी जाना कामयाबी नहीं। असल कामयाबी ये है कि किसी गरीब के घर भी ईद आ जाए। आज कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर गोश्त नहीं पहुंचा? कितने यतीम, कितने बेवाएं, कितने मजबूर लोग सिर्फ इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर आपके पास ज़्यादा है तो बांट दें, क्योंकि जो दूसरों की खुशी देता है, अल्लाह इसकी ज़िंदगी में सुकून देता है। ईद के दिनों की ख़तरनाक गलतियां कौन सी हैं? आज ईद के दिन में फजूल चीज़ें, गाना, मौसीकी और टिकटॉक देखना या सोशल मीडिया, उसके बाद जानवरों पर जुल्म, नमाज़ों में सुस्ती आम हो चुकी है। दोस्तों, ये खुशी के दिन हैं, गुनाहों के नहीं। याद रखें, शैतान चाहता है कि आप ईद की खुशी में हम अल्लाह को भूल जाएं। ईद का असल पैगाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया, अगर अल्लाह के लिए कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। और हज़रत इस्माईल ने सिखाया कि अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाना ही कामयाबी है। आज सवाल ये है, क्या हम अपनी ज़िद छोड़ सकते हैं, अपने गुनाह छोड़ सकते हैं, अपनी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं? अगर हाँ, तो असल यही ईद है। दोस्तों, ईद ख़त्म हो जाएगी, गोश्त भी ख़त्म हो जाएगा, छुट्टियां भी ख़त्म हो जाएंगी, ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपके अमाल, आपकी नीयत और आपका अल्लाह से ताल्लुक़ हमेशा बाकी रहेगा। इसीलिए इस दिन अपने दिल को बदल दें। शायद यही ईद आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत ईद बन जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद ऐसी इस्लामिक वीडियोज़ इस चैनल पर आपको मिलती रहें,
تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی عبادتیں اور قربانیوں کو اپنی راہ میں قبول و منظور فرمائے۔